पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान का नाम जब से सुना जा रहा है, वो सुना जा रहा है ईरान के लिए मेडिटेशन, नेगोशिएटर और पता नहीं क्या-क्या वो चीज़ें चल रही हैं, है ना? लेकिन पंगा क्या हुआ कि भाई साहब अब वो ईरान के साथ नेगोशिएटर तो छोड़ दो, यहाँ पर उसकी बैंड इतनी बुरी तरह से बज रही है कि साहब इट इज़ नाउ स्टक विद अफ़गानिस्तान। ये अफ़गानिस्तान को टेररिज़्म के चक्कर में डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टेररिज़्म कौन करता है? उसमें भी खुद फँस रहा है। तो लेट्स लेट्स ब्रेक दिस डाउन ये हो क्या रहा है? बिकॉज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सी गेम है और इसके ऊपर थोड़ी-सी हमको डीप डाइव करना पड़ेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। सबसे पहले मैं मुझे पता है कई लोग बोल रहे होंगे यार आपने अननोन गनमैन का अपडेट आएगा 3:15 बजे लाइव क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे बात करनी है तो तेरा लाइव शो में करेंगे। कल रात को कल परसों से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के बीच में स्पिन बल्दक और इन जगहों के अंदर कुछ फायरिंग-शायरिंग शुरू हो चुकी है। नाउ इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? पहले मैं ये बताता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा हुआ क्या है। स्ट्रैटेजी ये है कि मेरे को लगता है अफ़गानिस्तान को ये दिख रहा है कि साहब पाकिस्तानीज़ ना एक तो ये सऊदी में ट्रूप डिप्लॉयमेंट करके बैठे हैं, कतर में ट्रूप डिप्लॉयमेंट करके बैठे हैं। तो इनको लग रहा है कि यार ये ढीले हो रहे हैं और अगर ये ढीले हो रहे हैं तो फिर फ़ायदा उठाना चाहिए उसका, कोई उसमें वो नहीं है। तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे करके ये बॉर्डर्स के ऊपर कहीं न कहीं प्रोबिंग शुरू कर रहे हैं। हमारे बॉर्डर्स पे भी कर रहे हैं ये लोग पाकिस्तानी और प्रोबिंग जितनी भी कोशिश करते हैं इनकी बैंड बज जाती है वहाँ पर। ठीक है, हमारे कुछ ड्रोन-श्रोन छोड़ दीजिए, अब वो ऑफ़िशियल नहीं है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, रहने दीजिए। बट कुछ चल रहा है, जस्ट नो दैट। इन्होंने कुछ बैट एक्शन की करी थी कोशिश, ड्रोन से मारे गए, काफ़ी कुछ हुआ, छोड़ दीजिए, अभी तक कोई भी इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाया है। अफ़गान भी कुछ यही चीज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, स्पिन बल्दक कांधार के रीजन में और चमन के ऑपोज़िट जो सदर्न बॉर्डर है इनका, वहाँ पर अफ़गान सिक्योरिटी एलिमेंट्स ने काफ़ी एक ज़बरदस्त फायर असॉल्ट खोला कल। और खोला इतना ज़बरदस्त कि कई पोस्ट में जितने पाकिस्तानी बैठे थे, ये सारे भग गए वहाँ से क्योंकि एक तो नाइट ऑपरेशन था, ठीक है? प्रोबिंग रेड करी, लो विजिबिलिटी, इनको कुछ समझ नहीं आया हुआ क्या है, ये दे एक्चुअली रैन अवे फ्रॉम देयर। अफ़गान मीडिया की तरफ से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी उनकी तरफ से जो हथियार-शथियार बाय द वे ये अपने हथियार छोड़ के भागे हैं वहाँ पर। तो काफ़ी सारे हथियार-वथियार पकड़े, इनके जो मरे-मुराए वहाँ पर 2-4 सोल्जर्स थे वो पकड़े हुए। एग्ज़ैक्ट बॉडी काउंट क्या है, एग्ज़ैक्ट बंदे कितने मरे हैं, ये अभी पता नहीं चल रहा। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। आप सबको पता है तालिबान एक फॉर्मल रिकॉग्निशन जो है ड्यूरैंड लाइन की वो बिल्कुल भी मानता नहीं है, ठीक है? और बॉर्डर फेंसिंग जो है वो कहीं न कहीं अभी कोई 150-200 किलोमीटर की फेंसिंग उड़ा के ले गए हैं यहाँ से। स्मॉल आर्म्स के एक्सचेंजेस चलते रहते हैं, मॉर्टर की हैरेसमेंट चलती रहती है और चेक पोस्ट के ऊपर बड़े ज़बरदस्त स्टैंड ऑफ्स होते हैं। एक-दूसरे के ऊपर मतलब एकदम बंदूकें-शंदूकें ले जाके ये मतलब हालत खराब कर देते हैं वहाँ पर एक-दूसरे की। तालिबान देखिए उनका एक गुरिल्ला टैक्टिक्स में दे आर प्रीटी गुड। पाकिस्तानियों को समझ नहीं आता, दे कम तालिबान इनके पीछे से आके इनके खड़े हो जाते हैं एंड दे नॉट एबल टू एक्चुअली फिगर आउट हुआ क्या है ये। नाउ की ट्रेड इन्फिल्ट्रेशन जो रूट्स हैं, वहाँ पर बेसिकली तालिबान वांट्स टू क्रिएट अ सर्टेन सेंस ऑफ कंट्रोल। एक चीज़ और समझनी पड़ेगी कि ये स्पिन बल्दक चमन का जो रीजन है, ये बलूचिस्तान का जो मूवमेंट पैटर्न है, बलूचिस्तान के अंदर जो चीज़ें होती हैं, उसके लिए बड़ा क्रिटिकल है ये। तो अगर आप देखेंगे हूएवर विल डोमिनेट दिस नोड कंट्रोल्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी और उसके बाद जो कोवर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी कंट्रोल करते हैं। तो एक तरफ से टैक्टिकल सिग्नलिंग चल रही है, एक तरफ से अफ़गानिस्तान का एक पावर प्ले चल रहा है और एक टीटीपी बीएलए का जो स्पिलओवर एक लिंक है, वो भी इसमें आप जोड़ सकते हो। इकोनॉमिकली ये बड़ी ये बड़ी जबरदस्त जगह है। इट्स नॉट अ स्मॉल प्लेस एंड इट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। क्योंकि जितनी स्मगलिंग-शगलिंग ईरान से और ये सब चीज़ें करते हैं, इस पूरे रीजन में होती है। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट अगर ये खुद डोमिनेट ना करें, वहाँ पर गड़बड़ रहती है। अब पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी कोशिश करी जा रही है कि भई अफ़गानिस्तान को किसी तरह से अभी ये जो अमेरिका से न्यू फाउंड फेवर है, उसमें अफ़गान एक तो भारत के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी और ये सब करने की कोशिश है। दूसरी तरफ कोशिश ये है कि भई पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा है। रियलिटी कुछ और है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कूटनीति फाउंडेशन ने बड़ी अच्छी सी एक 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 मैप निकाला है, जहाँ पर पाकिस्तान की टेरर डिलीवरी जो चल रही है ना एकदम डोर स्टेप के ऊपर, हैं जी। भारत तो भैया बैंड बजी हुई है, लेकिन आप देखिए ये जो पाकिस्तान की टेरर डिलीवरी है, ये चारों तरफ दुनिया में फैली हुई है। अमेरिका में अगर आप इसको थोड़ा-सा आप देखें, मैं ज़रा इसको थोड़ा ज़ूम इन करता हूँ। अमेरिका में देखें 1993 वर्ल्ड ट्रेड बॉम्बिंग, वर्ल्ड ट्रेड डिस्ट्रक्शन, न्यूयॉर्क सबवे प्लॉट, शिकागो बॉम्ब प्लॉट, टाइम्स स्क्वायर, सैन बर्नार्डिनो अटैक,
कॉलीविल सिनेगॉग, डेविड कोलमैन हेडली, नजीबुल्लाह जाज़ी, वर्जीनिया जिहाद नेटवर्क, ये सारा अमेरिका का फुटप्रिंट है। साउथ अमेरिका में देखें अल-कायदा के जो फुटप्रिंट्स हैं वो सारे पाकिस्तान में ट्रेस बैक करते हैं। ठीक है जी? उसके बाद अगर आप चलें ये यहाँ पर इस तरफ क्या नाम है यूके में ऑपरेशन सिविस जो हुआ, लंदन बॉम्बिंग्स हुई, ट्रांस अटलांटिक लिक्विड बॉम्ब प्लॉट हुआ, बर्मिंघम प्लॉट हुआ, लंदन स्टॉक एक्सचेंज का हुआ और अहमद ओमार का जो पूरा एक टेररिस्ट सेल इन्होंने पकड़ा था। डेनमार्क, जर्मनी में अगर आप देखें, नीदरलैंड्स के अंदर एक गेरेट वाइल्डर्स का जो असैसिनेशन प्लॉट हुआ, वियना में जो शूटिंग्स चल रही हैं, ठीक है? तो यूरोप का पूरा यहाँ पर गेम है। अफ्रीका में अगर आप देखें और सदर्न यूरोप और अफ्रीका में देखें स्पेन में बार्सिलोना में प्लॉट, फ्रांस में शू बॉम्बर, ठीक है? बेल्जियम में ब्रसेल्स के अंदर बॉम्बिंग और बेल्जियम में बाय द वे मोलेंबेक और ये सब चीज़ों के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है? माली, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, निजेर, लीबिया, अल-कायदा ये सारा इनका फुटप्रिंट आता है। इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद जो इजिप्ट में है, सोमालिया में है, ईरान के अंदर जैश उल अदल और ये सब जो चीज़ें चलती हैं। इंडिया में तो यार आई मीन छोड़ दो यार, रहने दो। इंडिया की बात ही नहीं करते। अबे क्या बात करनी है यार, छोड़ दो। इंडिया तो भैया अब ठीक है, उज़्बेकिस्तान में देखो आप, ठीक है, ताजिकिस्तान में देखो, कज़ाकिस्तान में देखो, किर्गिस्तान में देखो, चाइना तक में देखो। चाइना में तो लेटेस्ट अभी वो आईसिस के बंदे गुज़ार के इधर पे बॉर्डर एरिया के अंदर इस रीजन के अंदर यहाँ पर इनके तो 11 चाइनीज़ बंदे मार दिए इन्होंने। बांग्लादेश में देखो, फिलीपींस में देखो, इंडोनेशिया में देखो, ऑस्ट्रेलिया में देखो, हर जगह ये पाकिस्तानी घुसे हुए हैं। इन्होंने एक चीज़ मिस करी है व्हिच इज़ रशिया। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि रशिया में जो अभी मॉस्को में बॉम्बिंग हुई थी और मॉस्को में जो अटैक्स हुए थे अभी थोड़े टाइम पहले, वो ये टर्की के रीजन से इधर पे घुस के ये सदर्न रशिया, इंगुशेतिया और यहाँ पर मॉस्को में जाके इन्होंने मारा था। इसके अंदर पाकिस्तानी फुटप्रिंट थे क्योंकि वो जो बंदा ये ताजिक जो जिसने ये एक्टिविटी करी थी, वो बन्नू में एक्चुअली जाके ट्रेन हुआ था। ठीक है? तो आई वुड एक्चुअली पेंट रशिया आल्सो ग्रीन यहाँ पर। लिस्ट है आपके सामने, ठीक है? मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद पाकिस्तानी कभी कोई बकवास करे तो आपके सामने रख लीजिए। और ये तो कुछ है, थोड़े बहुत ग्रुप्स हैं, ज़्यादा इतना हम दिखा नहीं रहे। तो ये अफ़गानिस्तान को जो टेररिस्ट बनाने की करते हैं, दे आर कीनली मिस्टेकन कि भैया अफ़गानिस्तान तो जो करता है वो तो अलग ही करता है, खुद जो काम करते हैं उसका क्या? नाउ अफ़गानिस्तान के अंदर इन लोगों ने ट्रेनिंग कैंप्स खोल रखे हैं, ठीक है? कहीं नंगरहार के अंदर आईसिस केपी के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं और ये जो अभी जो उनको शिफ्ट करके तीरा वैली में लेके आ रहा है यहाँ पर, इसके बारे में हमने क कवरेज करी हुई है। सो पाकिस्तानीज़ आर नोन टू डू ऑल दिस स्टफ। तो अफ़गान यहाँ पर अब इनका जवाब तो देंगे। ठीक है जी? नाउ इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप इसको पैटर्न जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पैटर्न आप मैप करेंगे, नंगरहार की जगह में आता है, कांदाहार बलूचिस्तान के बेल्ट क जो पूरा बेल्ट है, वहाँ पर एग्रेशन रहता है इनका। साउथ ईस्ट एक्सिस के अंदर पतीका कोस्ट, नॉर्थ वज़ीरिस्तान का जो एरिया है, वहाँ पर काफ़ी एग्रेशन रहती है। नॉर्दर्न एक्सिस में खुनार, बजौर उसके बाद मोमांद और वो पूरा जो एंटायर एरिया है, क्या नाम है आपका, पारा-चिनार और ये पूरा जो एरिया है, वहाँ पर ये काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं। तो अगर आप एक मैक्रो पैटर्न में देखेंगे, तालिबान इज़ नाउ गोइंग टू स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन कि भई पाकिस्तान इस टाइम पे स्प्लिट है और ये होना चाहिए, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। क्योंकि तालिबान जब पाकिस्तान पे अटैक करता है, इतना ग्लोबल न्यूज़ बनाता नहीं है। हम कुछ करें तो भैया इट विल बिकम अ ब्लडी ग्लोबल इश्यू एंड इट इट क्रिएट्स अ ह्यूज चैलेंजेस। तो भैया वी शुड एनकरेज कि भई हाँ जी, तालिबान साहब आप ज़रा इनकी थोड़ा डिबरी टाइट करके रखिए, कोई इसमें इश्यू नहीं है। एंड तालिबान ने एक बड़ा पोस्चर शिफ्ट करा है इस टाइम पे क्योंकि पहले तो जो बेचारे जब ये कुछ करते थे तो वो बेचारे आके फिर जवाब देते थे। नाउ दे आर एक्चुअली गोइंग फॉरवर्ड एंड सेइंग कि साहब हम जवाब नहीं देंगे, हम अभी अग्रेसिव करेंगे एंड वी विल वेट फॉर देम टू हिट बैक सो दैट वी कैन हिट हिट देम बैक हार्डर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि कितनी इन लोगों ने गेम खेली टू अ पॉइंट अ, यू नो कि इस्लामाबाद में जब ये पूरी चीज़ हो रही थी, इन लोगों ने काफ़ी भीखें माँगी हैं कि भई टीटीपी और इन लोगों के जो इनके कोवर्ट कॉन्टैक्ट्स हैं कि यार अभी कुछ मत करना, नाक कट जाएगी, बहुत हालत खराब हो जाएगी, ये वो। अमेरिकन से एंटी ड्रोन सिस्टम्स ये वो ला के पूरा अपना कैपिटल रीजन को पूरा सिक्योर करा इन लोगों ने। कल शाम को जाके इनका लॉकडाउन खुला है, अभी तक तो लॉकडाउन में बैठे हुए थे। सो पाकिस्तानीज़ की जो जो आप जिस तरह से देख रहे हो व्हेन हाउ दे आर काइंड ऑफ बिहेविंग विद दिस, दे नो दैट दे आर इन डीप ट्रबल। पाकिस्तान की सदर्न कमांड इज़ टेकिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लंट जो बलूचिस्तान के फ्रंट में रहती है, जहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी अपने ट्रूप्स रिइंफोर्स करे हैं, बट इट्स नॉट इनफ टू एक्चुअली काउंटर व्हाट इज़ एक्चुअली टेकिंग प्लेस।
ईस्टर्न कमांड में थोड़ा-सा अभी ढीला है, जो आपकी खैबर राइफल्स और पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स जो कवर करती है इस चीज़ों में, तो आप देखेंगे जब भी कुछ होता है उस जगह के अंदर ये जाके ठोक-ठाक के आ जाते हैं। मतलब दे वांट टू गो एंड हिट दैट साइड एंड कम, और ये ड्रोन्स-वोन्स ये सब चीज़ें करते रहते हैं। नाउ अफ़गानिस्तान हैज़ गॉट सम कैपेबिलिटीज़ हैंडल्ड, इनके पास जो शोल्डर फायर्ड रॉकेट्स हैं और जो थोड़ी बहुत एयर डिफेंस है, उससे इन्होंने ड्रोन गिराने शुरू कर दिए हैं इनके। वज़ीरिस्तान जो साउथ ईस्ट कमांड है इनका, वज़ीरिस्तान कोस्ट एरिया के अंदर, वहाँ पर भी काफ़ी पंगे होने शुरू हो चुके हैं। नॉर्दर्न कमांड बजौर मैंने आपको ये बताया, तो हुआ क्या है कि पाकिस्तानियों को चारों तरफ से इन्होंने लाइट अप कर रखा है। पाकिस्तान इज़ ट्राइंग टू सील द बॉर्डर, पनिश क्रॉस बॉर्डर एक्टर्स एंड रिटेन एस्केलेशन डोमिनेंस, बट यहाँ पर मेरे हिसाब से अफ़गान्स आर नाउ टेकिंग दैट लीड एंड ये लोग एक डोमिनेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी आप देखते हैं पाकिस्तानी बाहर जाके, जी ये देखो टेररिस्ट कर रहा है, टेररिज्म कर रहा है, टेररिज्म कर रहा है। इस तरह की जो रोते रहते हैं चारों तरफ, दैट इज़ द रीज़न व्हाई दिस इज़ एक्चुअली टेकिंग प्लेस। सो पाकिस्तानीज़ नो कि भाई ये कहीं न कहीं ये फ्रंट खुलेगा एंड देयर विल बी नो प्लेस टू गो आफ्टर दैट। दिस इज़ गोना बी वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स द वे टू डू इट। मिलते हैं थोड़ी देर में अननोन गनमैन के साथ। तब तक नमस्कार।